बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये था जी शाम का टाइम और मैंने अलीज़ा के कपड़े लिए थे। अलीज़ा को असल में आजकल शौक़ चढ़ा है कि मामा मुझे ना सिर्फ सिलाई किए हुए कपड़े पहनने हैं, मतलब मुझे पैंट शर्ट नहीं पहननी। असल में वो वीक है ना, तो इसलिए मैं उसको रेडीमेड ही ज़्यादातर पहनाती थी। लेकिन अब उसकी डिमांड होती है कि मम्मा मैंने पैंट नहीं पहननी, मेरे लिए कपड़े सिलवाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बस अब मैं आपके कपड़े ही सिलवा दिया करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने उनको शीलिंग कर दिया था। धूप में मैंने इनको खुद ही नहीं डाला था, मैंने कहा न्यू ही है तो अभी इनका कलर ख़राब हो जाएगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 दिन से धूप भी निकल रही है तो ना जैसे ज़िंदगी सुकून में आ गई है। बस भई अब तो डर लगने लग गया है बारिशों से, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम फरमाए। और यहाँ पे मैं पालक लेकर आई थी अम्मी के किचन गार्डन से और यकीन करें इतने मज़े के इनके पकोड़े बनते हैं। बस वैसे ही रोज़े के साथ ना हिम्मत ही नहीं हुई कि मोबाइल साथ लेके जाऊँ और कोई वीडियो शूट करूँ, वरना मैं आपको दिखाती कि कितनी प्यारी पालक लगी हुई है। लगानी तो हमने मतलब शुरू में थी, ज़्यादा दिन पहले लगानी थी, लेकिन उसका ना बीज ही नहीं मिल रहा था। अम्मी ने इतनी जगह से पता किया, तो बस फिर जब रमज़ान में थोड़े ही दिन रह रहे थे फिर मिल गया था। तो फिर जब लगाया तो फिर उसके बाद बारिशें वगैरह आ गई, तो अब जाके थोड़ी सी ना ये बेचारी पालक काटने के काबिल हुई है और इसके अब हमें पकोड़े खाने नसीब हुए हैं। और यहाँ पे प्याज भी अम्मी कहती हैं कि काट लिया करो वहाँ से, बारिशों के पानी की वजह से ना ये भी बेचारे गल रहे हैं। वैसे तो ये जब इनका ऊपर वाला वो छिलका सूख जाता है, मतलब बिल्कुल ही सूखने लगता है, फिर कट होती है प्याज। लेकिन अम्मी कहती है अब ये गल जाएगी तो साथ के साथ ना काट के हम लोग सब्ज़ी वगैरह में उसमें डाल लेते हैं। बल्कि अब तो अम्मी ने सारे ही निकाल दिए हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पानी के अंदर चीनी वगैरह मिक्स करके रख देती हूँ। अब गैस आ नहीं रही होती है तो यही छोटे छोटे काम करने होते हैं ना, जो पहले वो कर लेती हूँ। जैसे कि पकोड़ों का सामान बना दिया, मीठा पानी बना के रख दिया और उसके बाद फिर प्याज वगैरह कट कर ली, चावल भिगो दिए, ये सारे काम पहले कर लेती हूँ। फिर उसके बाद गैस आती है तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद फिर कुकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। और बस टैंग आजकल हमारा फेवरेट हुआ है। वैसे तो जामे शीरी भी लेकर आई थी मैं, लेकिन जामे शीरी जिस दिन भी बनाती हूँ बच्चे पीते ही नहीं है। तो मुझे खुद भी अच्छा, मैंने कभी रमज़ान में ना इफ्तारी के टाइम में मीठा पानी नहीं पिया था। इस साल तो मुझे इतना क्रेज़ हुआ है ना रमज़ान, मतलब रोज़े के बाद ना दिल करता है कि बस टैंग ही हो, ना कोई सादा पानी हो, ना कोई जामे शीरी और कुछ भी नहीं, बस टैंग होना चाहिए। और दिल करता है कि बस पीते रहो। तो बस अच्छा ये होता है ना कि रोज़े से पहले हम इतने नदीदे हुए होते हैं, दिल करता है ये भी पका लो, ये भी पका लो, ये भी पका लो। और जब मैं तो रोज़ा इफ्तार करती हूँ ना, मुझे पानी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। हालाँकि माशाल्लाह मौसम अब काफ़ी अच्छा है। सब कहते हैं कि खाया जाता है, खा लेते हैं हम सब तो, लेकिन मुझसे वो भी नहीं खाया जाता। मुझे फिर भी होता है कि बस पानी पी लूँ, पानी पी लूँ। और यहाँ पे मैंने मटन चढ़ा दिया था। असल में हस्बैंड लेकर आए थे अपने लिए, मतलब उन्होंने बनानी थी कढ़ाई। कहते मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है कि मैं मटन कढ़ाई बनाऊँ। तो कहते तुम ना गला के रख देना, जब तक मैं आऊँगा तो मैं इसकी कुकिंग खुद ही करूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने फिर जब इसको बॉईल होने के लिए रखा तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज भी डाल दिया। कुकर आजकल हमारा ख़राब हो गया, वरना तो इतना कोई ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता और बड़ी सहूलत हो जाती है। आज मुझे कदर पता चली थी कुकर की कि कितनी अहमियत है। तो बस भूल ही जाती थी, खुद भी बाज़ार जाती हूँ अम्मी के साथ तो बनवा लेती, या फिर मक्की से भी बोलती बनवा देते, लेकिन ज़हन से ही निकल गया था। तो बस फिर मुझे ऐसे ही रखना पड़ा। तो रोज़े के साथ ऐसे चक्कर लगते नहीं है कि जाती अम्मी के घर से कुकर लेकर आती, फिर मैं मटन गलने के लिए रख दी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना ऐसे ही रख देती हूँ, हो सकता है गल जाए, मतलब आधे पौने घंटे में। लेकिन नहीं भई, हमारा पानी ठीक नहीं है, हमारे पानी में गलता ही नहीं है मटन। जितनी मर्ज़ी देर हम उसको पका लें, जब तक हम उसको कुकर में ना डालें। तो यहाँ पे मैंने रख तो दिया, वो बेचारा पकता रहा, पकता रहा, पकता रहा। जब वो नहीं गला ना, फिर मुझे मजबूरन कुकर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा। मैंने कहा अच्छा चलें, थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ज़्यादा डाल दूँगी और ना जो स्टीम निकलती है ना, इसकी जो रबड़ ख़राब हो गई है, तो चलो थोड़ी बहुत स्टीम निकलती भी रहेगी, कुछ तो इसको असर पहुँचेगा। तो फिर मैंने शुक्र है कुकर के अंदर डाल दिया था, थोड़ा बहुत गल गया था, तो फिर भी थोड़ी बहुत कसर बाकी थी। जैसे हस्बैंड को चाहिए होता है ना गला हुआ, उस तरह से गला हुआ नहीं था।
और बस यहाँ पे टाइम काफ़ी सारा हो गया था और मैं यहाँ पे पकोड़े फ्राई करने लगी थी। हस्बैंड का वेट कर रही थी कि आ जाएँ, और उन्होंने कहा भी था कि मैं खुद ही कुकिंग करूँगा इसकी, लेकिन वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बस फिर मैंने कहा चले मैं तो अपने काम ख़त्म करूँ ना जो मैंने करने हैं। बस बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे छोटे-छोटे आलू के कतले काट के चिप्स बना दिए थे। मैंने कहा चले रोज़ाना भी अब क्या फ्रेंच फ्राइज़ आज इस तरह से बना के दे देती हूँ। और बस ये मिक्स पकोड़े मैंने अपने लिए बनाए थे, यानी आलू, पालक और प्याज बहुत मज़े के बनते हैं। और रमज़ान मुबारक का महीना कितनी तेज़ी से गुज़रता जा रहा है ना, निफ्स से भी ज़्यादा गुज़र गया है। और बस अल्लाह ताला हमारी जो हमने टूटी-फूटी बातें की हैं ना, वो कबूल मंज़ूर फ़रमा ले और अपने बख्शे हुए बंदों का सदका हमें भी बख्श दे। बस अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने वाला बनाए। और यहाँ पे हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस उन्होंने अपनी कुकिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो बस वो अपनी कुकिंग कर रहे थे और फिर मैंने पकोड़े फ्राई करके फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट कर दी थी। फ्रूट चाट मतलब मुझे अच्छी लगती है। मैं चाट मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालती, थोड़ी सी क्रीम डालती हूँ, चीनी डालती हूँ और बस। और माशाल्लाह रमज़ान की बरकतें और बहारें इतनी हैं ना कि ना चाहते हुए भी आपका दस्तरखान माशाल्लाह चीज़ों से भर जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें एक बार फिर ये महीना नसीब फरमाया। और अल्लाह ताला हमें इस महीने के सदक़े से अपने आप को बदलने की और अपने अंदर तब्दीलियाँ लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यहाँ पे फ्रूट चाट मैं थोड़ी-सी ज़्यादा बना लेती हूँ, मतलब सब चीज़ें ना मैं थोड़ी-सी ज़्यादा बनाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं फिर बाद में फ़ातिमा को दे देती हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद किसी को मेरी वजह से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए। मेरी मतलब नीयत ये होती है कि मैं किसी न किसी बच्ची को रमज़ान मुबारक में रखती हूँ ना, एक तो मेरी हेल्प हो जाती है। तो बस फिर मेरी नीयत होती है कि अल्लाह किसी गरीब का मेरी वजह से पेट भर जाए। और यानी अगर आपने किसी भूखे को पेट भर के खाना खिलाया और किसी प्यासे को इतना पानी पिलाया कि वो सैराब हो गया, तो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इसका अजर व सवाब है। तो रमज़ान में तो हर चीज़ का सवाब आपको डबल मिल रहा होता है, आपका जितनी भी नेकियां कर लो उतनी कम है। तो बस फिर मैं यहाँ पे इस नीयत से करती हूँ कि हमारी फैमिली तो छोटी सी है, लेकिन फिर भी रमज़ान की बरकतें मतलब इतनी हैं कि आपका दिल करता है आप अपने घर में सब कुछ बनाओ अपने बच्चों के लिए। लेकिन हम लोग फिर इतना तो खा नहीं ना सकते, तो फिर मैं इसी वजह से ना थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ और फिर मैं बाद में फ़ातिमा को दे देती हूँ। तो उसके बहन भाई मतलब छोटे घर में होते हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वेस्ट नहीं होता, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि हम हाँ भाई हमारी वजह से ना किसी गरीब का पेट भर गया है और किसी के घर तक खाना चला गया है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है ऐसे इस तरह किसी की हेल्प करके, किसी को दे के। बस अल्लाह ताला हमें देने वालों में से बनाए और किसी को किसी का मोहताज ना करे। और बस हमारी क्रीम चाट भी बन गई है, टैंग बन गया। और ये 2-3 चीज़ें हैं जो मतलब डेली रूटीन का हिस्सा हैं, फ्रूट चाट, टैंग, चावल और पकोड़े। बाकी फिर मैं एक आध रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ नया बना लेती हूँ। और जो फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई हैं उनमें से एक आध आइटम निकाल के फ्राई कर देती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मतलब ना वेस्ट नहीं होता, खाया जाता है। और खाना हम बना लिया था हमने, लेकिन हस्बैंड रोटी भी ले आए थे जब आए थे, बल्कि उन्होंने पहले वो रोटी लेकर आए थे, बाद में आके खाना बनाया था। और फिर खाना खाया हमने रात को ही था। और इफ्तारी के टाइम हमने बस यही वाले आइटम लिए थे जो कि आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और आजकल रमज़ान में मतलब इफ्तारी के टाइम पे या उससे पहले इफ्तारी बनाते हुए अब मुझे मदनी चैनल ही देखना पड़ता है। तो बस ये भी नियत होती है कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ इल्म के मतलब इजाफ़ा करे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होता है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन शान रमज़ान के आपको पता है सब भी फ़ैन है। केबल भी कटवा दी हमने, और जब फिर मैंने इसके अंदर ऑन करना चाहा तो वो लाइव आ ही नहीं रहा है, ARY डिजिटल लाइव हो ही नहीं रहा मुझसे। आई थिंक कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी किया है लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ पता है ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो गई हैं। हस्बैंड का बस सालन भून रहा था और चावल भी मैंने डाल लिए थे, तो बस जी। और बच्चों के पास फिर जब हम यहाँ पे चीज़ें रख देते हैं ना, या हमें एक जने को बैठ के पहरा लगाना पड़ता है, या तो हस्बैंड में पहले आकर बैठते हैं या फिर मैं पहले आके बैठती हूँ, वरना तो ये छोटी-छोटी अभी इनको इतना पता नहीं है, ये सारी चीज़ें डाल के ना अपने प्लेटर के अंदर रख लेती हैं, ये भी डालूँ, ये भी डालूँ, मतलब खाना तो है नहीं, वेस्ट करना है। तो बस फिर यहाँ पे खुद ही बैठना पड़ता है हमें कि इनका थोड़ा ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें ख़राब ना करते। अमल तो ऐसी है ना, एक दिन मैं रख के थोड़ी देर के लिए किचन में गई हूँ और जब मैं आई हूँ ना, सारे पकोड़े हमारे चटनी के अंदर थे। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमारी हो गई थी और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी, ये तीनों बहनें मेरे साथ नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने फिर बस यहाँ पे आके थोड़ा-सा एक क्लिप लिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनको बाहया, बाकिरदार बनाए और मुझे इनकी बेहतर तरबियत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।